Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing great at homes, and I hope you are enjoying your summer vacations. Dear students, as we have done over unit number 3, chapter number 5, energy and energy transfer. In today's lesson, we will do workbook page number 47. Okay, dear students, on this page there are some short questions, and we have to solve these questions. And the question number 1 is, what is energy? एनर्जी किसे कहते हैं या एनर्जी क्या है? ओके, द आंसर इज एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. किसी भी काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं. इफ़ यू वांट टू मूव इट विल रिक्वायर एनर्जी. अगर हम बोलना चाहते हैं तो बोलने के लिए भी हमें एनर्जी रिक्वायर होगी. अगर हम कुछ एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, हर एक काम करने के लिए हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है. सो एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? ओके, द एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड and not destroyed, but it can only be changed from one form to another form. ना ही एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है. जैसे कि अगर हमने लाइट बल्ब ऑन करना है तो उस दौरान क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. इसी तरह से बैटरीज के जरिए अगर हम टॉर्च के अंदर जो बैटरीज पाई जाती हैं तो उसमें भी क्या है कि केमिकल एनर्जी जो बैटरी के अंदर मौजूद होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें? लाइट एनर्जी में. इसी तरह से केमिकल एनर्जी जो कि फूड्स के अंदर पाई जाती है, वो अगर हम खुराक कोई भी खाते हैं, फूड अगर हम कोई भी लेते हैं तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में, जो कि हम यूज़ करते हैं. सो दीज ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट चेंजेस देयर फॉर्म्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज why cannot sound travel in space and vacuum? स्पेस और वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल क्यों नहीं करती? यस डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, हमने रीड किया था कि साउंड ऑलवेज नीड अ मीडियम. साउंड को हमेशा मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए. अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड साउंड जो है वो प्रोपागेट नहीं होगी. जैसे कि अगर मीडियम जो है इसमें सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है. तो सो साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. दैट्स वाई इन स्पेस देयर इज नो मीडियम. दैट इज द रीजन साउंड कैन नॉट ट्रैवल देयर. ओके, द क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ इज हीट प्रोड्यूस्ड? हीट कैसे प्रोड्यूस होती है? हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग, रबिंग और मूविंग ऑब्जेक्ट्स. हीट प्रोड्यूस किसी न किसी चीज़ की बर्निंग की वजह से हो सकती है, जलने की वजह से, इसके साथ साथ रबिंग की वजह से, या मूविंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से भी क्या हो सकता है? हीट प्रोड्यूस हो सकती है. And then is rubbing. And dear students, recall the activity that we have done in our classroom, and we rub our hands, in which the mechanical energy converts into heat energy. And the next one is moving objects. In moving objects, for example, running generators, and if we apply brakes of the cars, it will give heat energy on the road. Okay, dear students, I hope you have understand today's lesson. So you have to do workbook page number 47. Thank you so much.